उम्मीदों पर, ये दिल्ली के लोगों की एस्पिरेशंस पर पानी फेरने का बजट है। हर बार की तरह भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार ने दिल्ली के लोगों को उनका हक नहीं दिया। आज जो बजट संसद में पेश हुआ, उसमें जो दिल्ली के लोगों की डिमांड थी कि जो हम टैक्सेस केंद्र सरकार को देते हैं उसका 5% हिस्सा दिल्ली सरकार को मिलना चाहिए, उस डिमांड पर दिल्ली के लोगों को कुछ नहीं मिला। शेयर इन सेंट्रल टैक्सेस पर दिल्ली का एलोकेशन 2024-25 के बजट में 0 है। उसी तरह से दिल्ली के लोगों ने यह डिमांड किया था कि जिस तरह से देश भर में लोकल बॉडीज को फाइनेंशियल एलोकेशन, बजटरी एलोकेशन होता है, उसी तरह से दिल्ली की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को भी बजटरी एलोकेशन होना चाहिए। हमने ये डिमांड किया था कि 5% टैक्सेस दिल्ली की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को भी मिलने चाहिए दिल्ली के लोगों के विकास के लिए। लेकिन दिल्ली की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को, एमसीडी को 1 रुपया भी केंद्र सरकार के बजट में नहीं मिला। ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार ने और राज्यों को शेयर इन टैक्सेस नहीं दिया। जो बजट डॉक्यूमेंट अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, बीजेपी की सरकार ने अपलोड किया है, उसमें यह स्पष्ट लिखा है कि डेवल्यूशन ऑफ स्टेट शेयर इन टैक्सेस इस 2024-25 के बजट में 1,24,000 करोड़ रुपए अलग अलग राज्यों को दिए गए हैं। 1,24,000 करोड़ रुपए, लेकिन दिल्ली वालों को शेयर इन टैक्सेस में 1 रुपया भी नहीं मिला। उसी तरह से ग्रांट्स फॉर लोकल बॉडीज के लिए 82,207 करोड़ अलग अलग लोकल बॉडीज को, अर्बन लोकल बॉडीज, रूरल लोकल बॉडीज को एलोकेट किए गए हैं, लेकिन दिल्ली की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को 1 रुपया भी इस बजट में नहीं मिला है। ऐसा नहीं है कि दिल्ली के लोग केंद्र सरकार के टैक्सेस में, केंद्र सरकार के रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट नहीं करते, बल्कि इसका उल्टा है। दिल्ली देश के इकोनॉमिक ग्रोथ का एक इंपॉर्टेंट इंजन है। दिल्ली हर साल 2 लाख करोड़ से ज्यादा इनकम टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट को देता है। एग्जैक्ट फिगर पिछले साल का अगर हम देखें तो 2,07,000 करोड़ दिल्ली के लोगों ने अपनी मेहनत की कमाई से इनकम टैक्स केंद्र सरकार को दिया। उसके अलावा सीजीएसटी यानी जीएसटी का सेंट्रल शेयर, उसमें 25,000 करोड़ रुपए दिल्ली के लोगों ने केंद्र सरकार को दिया। यानी कुल मिलाके 2,32,000 करोड़ के टैक्सेस दिल्ली के लोगों ने केंद्र सरकार को दिए। दिल्ली के लोग क्या मांग रहे थे? दिल्ली के लोग मांग रहे थे कि उसका 5% हिस्सा 10,000 करोड़ रुपए दिल्ली को उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए दिया जाए। दिल्ली के लोग क्या मांग रहे थे कि उसका एक एडिशनल 5% हिस्सा दिल्ली की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को, दिल्ली की साफ सफाई और सौंदर्यीकरण को दिया जाए। कुल मिलाके दिल्ली के लोग मात्र 20,000 करोड़ रुपए मांग रहे थे, जो हमारे टैक्सेस का सिर्फ 10% है। और ये केंद्र सरकार के टोटल बजट, इस बार यूनियन बजट 48 लाख करोड़ का है। तो दिल्ली की जो 20,000 करोड़ की डिमांड है, ये यूनियन बजट का मात्र 0.4% है। लेकिन उसके बावजूद भी केंद्र सरकार ने 1 रुपया शेयर इन टैक्सेस का नहीं दिया
और 1 रुपया भी दिल्ली की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को नहीं दिया। अब दिल्ली के लोगों के सामने 2 मॉडल बिल्कुल साफ है। एक तरफ अरविंद केजरीवाल जी की सरकार का मॉडल है। दिल्ली के लोग सालाना 40,000 करोड़ रुपए टैक्स अरविंद केजरीवाल जी की सरकार को देते हैं। उस 40,000 करोड़ रुपए टैक्स से अरविंद केजरीवाल जी की सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार, दिल्ली के लोगों को स्कूल देती है, मोहल्ला क्लिनिक देती है, हॉस्पिटल्स में फ्री इलाज देती है, 24 घंटे बिजली देती है, एक फ्लाईओवर्स और रोड्स का नेटवर्क देती है। और वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के लोग भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार को 2,32,000 करोड़ रुपया देते हैं और केंद्र सरकार उसमें दिल्ली को क्या देती है? 0, नील बटे सन्नाटा, कुछ भी नहीं देती है। आज मैं भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज कर रही हूं कि आपने 2014 में बजट पेश किया, 15 में, 16 में, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और आज 2024 में आपने अपना 11वां बजट पेश किया। मैं भारतीय जनता पार्टी को, उनकी केंद्र सरकार को यह चैलेंज कर रही हूं कि पिछले 11 साल में, पिछले 11 बजट में आपने एक काम भी अगर दिल्ली के लिए करके दिखाया है तो आप बताइए। मैं आज चैलेंज कर रही हूं, भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार के पास सब कुछ है। उनके पास दिल्ली सरकार से ज्यादा पैसा है सब। उनके पास 48 लाख करोड़ का बजट है। उनके एलजी साहब दिल्ली में हैं। उनके ऊपर अफसरों का पूरा कंट्रोल है। जब दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट से पावर मिलती है तो उस पावर को छीन लेते हैं, कहते हैं हमारे पास पावर है। लेकिन उनके पास पावर होने के बाद, पैसा होने के बाद, एलजी होने के बाद, अफसर होने के बाद, मैं आज ये दावे के साथ कह रही हूं कि 11 साल में उन्होंने दिल्ली के लोगों के लिए एक काम भी नहीं किया। ये है भारतीय जनता पार्टी का मॉडल। और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल की सरकार है जिसके पास सिर्फ सालाना 40,000 करोड़ टैक्स में आते हैं, जिसकी पावर छीन ली गई है, जिसके पास अफसरों के ऊपर कंट्रोल नहीं है, जिसके सारे काम रोकने की कोशिश की जाती है, लेकिन फिर भी अरविंद केजरीवाल की सरकार 24 घंटे बिजली देती है। अरविंद केजरीवाल की सरकार फ्री बिजली देती है, अच्छे स्कूल देती है, अच्छे अस्पताल देती है, इलेक्ट्रिक बसेस देती है, महिलाओं को फ्री बस यात्रा देती है, बच्चों को अच्छा शिक्षा देती है, दिल्ली के लोगों को अच्छा इलाज देती है। तो आज के बजट ने दिल्ली के लोगों को ये दिखा दिया है कि भारतीय जनता पार्टी ने, उनकी केंद्र सरकार ने आज तक 11 साल में दिल्ली के लिए कुछ नहीं किया है। और बजट ने यह दिखा दिया है कि ना ही भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार पावर होते हुए भी, पैसा होते हुए भी दिल्ली के लिए कुछ करने वाली है। थैंक यू। ओवरऑल बजट का कहना है कि खास करके इनकम टैक्स में बदलाव किया गया, 300 करोड़ से ऊपर जो मिलता था वो भी इसका मेंशन नहीं किया। दिल्ली को सेंट्रल शेयर इन टैक्सेस में 1 रुपए का भी एलोकेशन नहीं है। देखिए, जो ओवरऑल बजट है उस पर एक डिटेल्ड रिस्पांस अभी हम हमारे पार्टी के सांसद रखेंगे, लेकिन एक बात बिल्कुल स्पष्ट है, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि ये भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार सिर्फ अपनी सरकार और अपनी सत्ता को बचाने के लिए बजट पेश कर रही है, देश के लोगों के लिए बजट नहीं पेश कर रही। आज देश में सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी। इस बजट से युवाओं को रोजगार मिलने के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए हैं। उनको एक खोखला वादा किया गया है कि हम इंटर्नशिप देंगे, 5,000 रुपए की तनख्वाह देंगे। क्या ये निर्मला सीतारमण जी का इंटर्नशिप मॉडल भारतीय जनता पार्टी के देश की सेना में लाए हुए अग्निवीर की मॉडल की तरह है?